वेबसाइट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्च रिजल्ट्स में आपको नज़र आएगी। बात समझ आ गई। नेक्स्ट, अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिफाइन करती हैं कि मेरी वेबसाइट एक एसईओ फ्रेंडली है या नहीं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि गेम ही कीवर्ड की है। एसईओ जो गेम है ना, कीवर्ड की है। आपको ये डिसाइड करना है कि किन कीवर्ड के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, यानी किन कीवर्ड्स के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को मशहूर करेंगे। पहली चीज़, अच्छे कीवर्ड होंगे तो ही वेबसाइट प्रमोट होगी। तो एक बच्चा कहता है सर मैंने एक कीवर्ड देखा है उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। याद रखिएगा वो कंपटीशन होगा और आप उस कंपटीशन में अपने आप को ऊपर लाएंगे तो ही आपके पास ट्रैफिक आएगी ना। अब एक कीवर्ड अगर 10 लोग सर्च कर रहे हैं और एक कीवर्ड अगर 100 लोग सर्च कर रहे हैं तो मुझे पता है कि 100 वाले के लिए मुझे compete करना पड़ेगा। बट मैं ये बात बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि 10 वाले के ऊपर अगर मैं compete भी करूंगा तो मेरे पास 10 आएंगे। 100 वाले पे अगर मैं एक दफ़ा विन कर गया या ट्रेंडिंग में आ गया तो मैं 80-90 अगर ले लूं तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है टारगेट ऑडियंस जो है वो आ जाएगी। तो कीवर्ड बड़ा काउंट करता है। नंबर सेकेंड, कीवर्ड की जगह बड़ी काउंट करती है। अब यहां देखें तो कौन सी जगह कीवर्ड की है। मतलब देखें यहाँ पे ना लाहौर, पाकिस्तान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोर्सेज, EVI, इन्हें हमने मुख्तलिफ जगह पर हिट किया है। क्या मतलब, टारगेट कैसे करना है। नंबर 1, टाइटल में। इसका टाइटल देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर 100% बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज यू कैन लर्न एंड अर्न। समझ आ रही है, यानी ये मेरा टाइटल है और मैंने इसमें देखिए क्या क्या हिट किया है। कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, 100% बेस्ट कोर्सेज, लर्न एंड अर्न। समझ रहे हैं, यानी मैंने कोशिश की है कि मैं अपने जो कीवर्ड है वो टाइटल में डाल दूं। ठीक है, मैं लैंडिंग पेज की बात कर रहा हूँ। ठीक, डन हो गया। उसके बाद मैं देखेंगे जब मैं यहाँ सर्च करूंगा ना तो यहाँ पर भी मैंने उनको मुख्तलिफ जगह पे डाला, लेकिन ये मैंने आपको एग्जांपल दिया टाइटल की। देन मेटा। अब अगर आप इसके इस हिस्से में आते हो तो यूज़र फ्रेंडली वो होगा जिसने मेटा टाइप कीवर्ड वगैरह लिखे होंगे। अगर मैंने कीवर्ड वगैरह पहले लिखे हुए ना तो मेरी साइट यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि अब मेरे क्रॉलर को पहले ही पता है कि कौन कौन से मेरे कीवर्ड हैं। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन हिस्सा पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है अब मेरे ब्राउज़र को पता है कि ये वेबसाइट करता क्या चाहती है, ये इसके अप्रोच क्या है। मैंने क्या लिखा, एचवीजन इंस्टीट्यूट द बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, पाकिस्तान। वी ऑफर IT प्रोफेशनल IT टेक्निकल एकेडमिक कोर्सेज दैट कैन हेल्प यू टू लर्न एंड अर्न। समझ आ गई बात। यानी आपने नोट किया मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपने कीवर्ड को स्टफ करवाया हुआ है। यहाँ पे वेबसाइट स्लोगन, हमने यहाँ पर अपने वेबसाइट स्लोगन के अगर देखें, हमने कहा है कंप्यूटर कॉलेज एंड एकेडमी, ये हमारा स्लोगन है। यहाँ देखें नेविगेशन, ये नेविगेशन है जिनसे आप एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। नेविगेशन ठीक हो गया। बैक, देन वी सेट ब्रेड क्रब्स ट्रेल्स, वो मैंने अभी आपको बता दिया है कि जब आप यहाँ पे आते हैं और किसी कोर्स को खोलते हैं तो उसके अंदर वो दिखाता है कि इसके अंदर क्या है, तो ये कौन से कोर्सेज आ गए हैं, इसकी डिटेल आ गई है। यहाँ पे आप जाएं तो देखें आपके कोर्सेज के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स जो वो यहाँ आपको शो कर रहा है और आप यहाँ देख सकते हैं दीज आर द कोर्सेज। क्लियर। नेक्स्ट, वो कहता है हेडिंग 1 में, हेडिंग 2 में और हेडिंग 3 में अपने कीवर्ड को कोशिश करो डालो। अब ये मैंने कहाँ डाले हैं, याद रखिएगा जो मैंने वेबसाइटें आपको दिखाई हैं इन सब पर ये होता है, तभी ये रैंक होके ऊपर आ रही है। मैं यहाँ गया, मैंने अपनी मेन हेडिंग दिखाता हूँ आपको, मैंने उसमें भी कीवर्ड हिट कराया है। ये मैंने H1 में हिट कराया है, ये मैंने H3 में हिट कराया है, देख रहे हो। नेक्स्ट, बुलेट एंड पॉइंट्स। बुलेट बनाते हैं ताकि चीज़ों को फोकस किया जा सके। अब जो आपका सर्च इंजन होता है ना वो इन चीज़ों को बड़ा प्रोमिनेंट करता है। कोई भी इमेज लगाएंगे ना, पंखा बंद कर दें, तो आपने आल्ट जो है वो लगाना है। जब आप आल्ट लगाओगे तो आपके पास क्या होगा, आपके हर इमेज के साथ आल्ट आएगा। अब देखिए मैंने कितने इमेजेस लगाए होंगे, अगर मैं किसी भी इमेज के साथ आल्ट लगाना भूल गया हूँ ना
तो याद रखिएगा, देखिए मैं यहाँ कंट्रोल F करता हूँ, मैंने आल्ट के ऊपर आल्ट सर्च किया है तो 66 दफ़ा मैंने आल्ट यूज़ किया है। यानी जहाँ जहाँ मैंने इमेजेस लगाए हैं वहाँ मैंने कीवर्ड स्टफ करवाया है। एज लोगो, एज ऑफर, फाउंडेशन एज, कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पोकन इंग्लिश। समझ आ गई आपको बात की? यानी डिसाइड क्या हो गया कि आल्ट में हिट कराया। टाइटल एट्रीब्यूट ऑन लिंक्स, हाइपर लिंक के ऊपर भी मैंने अपना जो टाइटल एट्रीब्यूट है वो लिंक करवाया है। हाइपर लिंक है ना, क्लिक करता हूँ तो आगे दूसरे कोर्सेज आ जाते हैं, इस पर क्लिक करूँ तो टेक्निकल प्रोग्राम्स आ जाते हैं, उनके हवाले से आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके पास यहाँ पर इस तरह से आ जाती हैं। सही है जी, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। द मेन वेबसाइट कॉपी बड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, मेरी SEO वाले की ना पहली कोशिश ये होती है कि मेरी वेबसाइट जल्दी से जल्दी खुले। अब मेरी वेबसाइट जल्दी से जल्दी कब खुलेगी? जब गूगल मेरी वेबसाइट को अपने पास रख लेगा, ठीक है ना। अगर तो गूगल मेरे से पूछकर वेबसाइट खोलेगा तो टाइम लगेगा। अब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। अभी आपको कैसे करना है ये बाद की बात है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ टेक्निक। गूगल सर्च कंसोल ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम जाकर गूगल के पास अपने जो कीवर्ड्स होते हैं उनके अगेंस्ट अपने वेब पेजेस रखवा देते हैं और ये फिर मुझे उनके अगेंस्ट मुझे पूरी बात बताता है। तो इस वक्त गूगल क्या कह रहा है, अगर मैं ओवरव्यू देखूं तो यहाँ पर मेरे पास इसका डिटेल ओवरव्यू है। मैं पेजेस का ओवरव्यू देखना चाहता हूँ तो मेरे 86 पेज जो है वो इंडेक्स नहीं हुए हुए। 5 रीजंस हैं, जबकि 45 पेजेस जो है वो मेरे इंडेक्स्ड है। यानी इसका मतलब है कि इन 45 के ऊपर जब कोई आएगा तो ये उसके लिए क्विकली खुल जाएंगे, क्योंकि गूगल ने, अगर मेरा पेज डिलीट भी हो गया होगा ना तो ये गूगल के पास इसका रिकॉर्ड होगा, गूगल उसको वहाँ से दिखा देगा। होता है ना समटाइम सर्वर डाउन हो गया है, ये इस तरह का मसला हो गया है, लेकिन इन 45 पेजेस के ऊपर गूगल को कोई मसला नहीं आएगा। बाकियों में वो क्या एरर दे रहा है, वो कहता है विदाउट दिस। आपने 39 के ऊपर ये एरर है और ये क्या है, डिस्करेंट नॉट इंडेक्स्ड। अभी ये आपके कोई इतने ज़्यादा इनके ऊपर ट्रैफिक नहीं है जिसकी वजह से ये गूगल ने इसको इंडेक्स नहीं किया। ये देखते हैं डुप्लीकेट विदाउट एनी कॉनिकल लिंक। तो यहाँ वो मुझे बता रहा है कि क्या गलती है, इस मसले को कैसे आपने ख़त्म करना है। ये कब का है, देखें ये 14 मई 2023 को ये प्रॉब्लम आया है, 13 मई, 9 मई को, 4 मई को, और यहाँ पर आपके पास जो है ये डिटेल जो है ये आ गई। तो इनके ऊपर वो कह रहा है कि इन पेजेस को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दैट्स वाई मैंने इनको, या तो इनके अंदर जाओ, जाके कॉनिकल का कीवर्ड यूज़ कर दो तो फिर ये मसला ख़त्म हो जाएगा। अब ये फिर किस दिन फारग होंगे फिर आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ आगे। याद रखिएगा वो हल करना ही SEO है। समझ आ रही है? ये पढ़ाना थ्योरी, ये पढ़ाना SEO नहीं है। अगर आप ये समझे कि मैं खाली आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो ये SEO है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ बता रहा हूँ ताकि कल को जब मैं बोलूँ तो आपको ये ना हो कि आपको पता ही ना हो कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स होते हैं जो साइट के साइड से लगे होते हैं। मतलब यहाँ अगर आप देखें ना तो मैं होम पे क्लिक करता हूँ, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, कोई लिंक देख लेते हैं, मतलब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी वेबसाइट के अंदर ही मुझे ले गया है। तो ऐसे लिंक्स जो वेबसाइट के अंदर ही लगे होते हैं उन्हें इंटरनल लिंक्स कहते हैं। फुटर लिंक्स, फुटर लिंक्स होते हैं जो साइट के अंदर भी रहते हैं और साइट से बाहर भी रहते हैं। आजू